हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं आपको देव सुपर स्टडी में। तो आइए हम लोग समझते हैं भारतीय इतिहास का ये पार्ट 3 रहेगा। इसमें 2 वीडियो मैंने अपलोड कर चुका हूं, ठीक है। जो मैंने सीरीज चला रहा है लूसेंट का MCQ क्वेश्चंस का, ठीक है। ये पार्ट 3 होगा। वैदिक इतिहास हम लोग आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन से हम लोग देखेंगे, पूर्व वैदिक ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। तो ये माना जाता है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है ऋग्वैदिक संस्कृति काल का, ठीक है ना। हम लोग चलेंगे अब क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा उत्तर वैदिक काल का काल किसे माना जाता है। उत्तर वैदिक काल का काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 इसको मैं जूम करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है, आर्य का शाब्दिक अर्थ क्या है। आर्य का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ और कुलीन। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्या है? आर्य का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही कथन नहीं है। जो है कौन सा सही कथन नहीं है। ऑप्शन डी हो जाएगा। वे मुख्यतः नगरों में रहते थे, नगरों में नहीं रहते थे, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। वैदिक काल के लोगों को किस फसल का ज्ञान नहीं था। ये तंबाकू का ज्ञान नहीं था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना था। वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था। श्रमण नाम से जाना जाता था। किस नाम से? श्रमण नाम से जाना जाता था। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, उत्तर वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। महत्वपूर्ण अंग क्या है? सुलभ सूत्र है। क्या है? सुलभ सूत्र। ओके, 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। ऋग्वेद। संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है ऋग्वेद में। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है। सही क्रम वेद है, वेद ब्राह्मण आरण्य और उपनिषद है, ठीक है। वेद ब्राह्मण, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, वेदों की संख्या कितनी है। वेदों की संख्या 4 है। कौन कौन सी वेद है। ऋग्वेद क्या है हमारा, ऋग्वेद है। दूसरा यजुर्वेद, सामवेद, ये और ये 4 हमारे वेद हैं, ठीक है ना। हम लोग ध्यान रखेंगे कौन कौन सा वेद है इस वेद में लिखा हुआ है, ठीक है। ठीक है, यहाँ से हम लोग देख लेते हैं कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से वेदत्रयी कहलाते हैं। कौन से कहलाते हैं? त्रयी और वेदत्रयी। वेदत्रयी हमारा कहलाता है ऑप्शन ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद वेदत्रयी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वेदत्रयी कहलाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं। मुंडक उपनिषद से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं? मुंडक उपनिषद से लिए गए हैं। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय था। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। क्या था? पशुपालन था। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है किसको। सामवेद को आदि ग्रंथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सामवेद को आदि ग्रंथ कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रथम विधि निर्माता
यानी कि ये मनु महाराज क्या बनाए थे, प्रथम कानून बनाए थे। ठीक है ना। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान संघ है श्रीमद् भागवत कथा है। क्या है? श्रीमद् भागवत कथा है। क्या है? श्रीमद् भागवत कथा। ठीक है। कृष्ण भक्ति का प्रथम प्रधान ग्रंथ है। ठीक है। 17 है ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? भूमि है। संपत्ति का प्रमुख रूप भूमि है। ठीक है ना। 18 है ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिला है? 10वें मंडल में। किस मंडल में मिला है? 10वें मंडल में शूद्र का जो है उल्लेख मिलता है। क्लियर। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा यहाँ से। ठीक है। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या 18 है। क्या है पुराणों की संख्या? ये RRB गोरखपुर ASM CG एग्जाम 2005 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यानी कि इसमें इसको जो अगर जो अच्छे से देख लिया वीडियो को, ठीक है, तो कुछ ना कुछ जरूर हेल्प मिलेगी। ठीक है। क्योंकि मैंने जो ऑनलाइनर क्वेश्चन लूसेंट का होता है मैं उसको सॉल्व करा रहा हूँ। क्लियर। क्वेश्चन नंबर हमारा 20 है वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किस उपासना था? किसकी उपासना थी? प्रकृति की थी। किसकी थी? वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण प्रकृति की उपासना थी। क्वेश्चन नंबर 21 है किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? पुरंदर शब्द इंद्र के लिए हुआ है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 22 है शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ज्यामिति। किससे है? ज्यामिति है। क्वेश्चन नंबर 23 है अस्तो माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतमय कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? पंजाब में बसे थे। जो आर्य आए थे सबसे पहले भारत में आए थे वो पंजाब में बसे थे। क्लियर। क्वेश्चन नंबर है हमारा 25 है वेद दिया है और दिया है हमारा सुमेलित करने को। ऋग्वेद क्या है? होता है होत्र होता है। यजुर्वेद अदर्यु सामवेद उदगाता अथर्ववेद ब्रह्मा होता है। यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्लियर। 26 है वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। किसके द्वारा की गई है? देवताओं द्वारा की गई है। ठीक है। अब हमारा है 27 वैशेषिक दर्शन का प्रतिपादक है कौन है? मुलुक कड़द है। ठीक है ना। 28 है हमारा मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं कौन है? जैमिनी। किसको माना जाता है? जैमिनी को। 29 है वेदांत और उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका इसमें जैमिनी एक मिनट इसमें भी क्या हो जाएगा? जैमिनी ही हो जाएगा। ठीक है ना। कौन है? उत्तर विवादक का जो है क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा ऋग्वेद का कौन सा मंडल जो है पूर्णतः सोम को समर्पित है? किसको समर्पित है? सोम को समर्पित है। ठीक है ना। कौन सा मंडल सोम को समर्पित है? सोम को समर्पित है हमारा हो जाएगा 9वां मंडल। ये आप लोग इसमें देख लेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 30 का थोड़ा ये बाद रामायण होगा। क्या होगा? ये ऑप्शन इसका
वादरायण होगा, वादरायण होगा, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 31 है। 31 में हम लोग क्या कह रहा है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दासराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया। परुशड़ी नदी के किनारे तट पर लड़ा गया, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 32 है, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है। 1/6 है, क्या है 1/6 ली जाती थी, ठीक है। 33 है हमारा, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व काल को कौन सा काल कहा गया है। ब्रह्मा युग कहा गया, कौन सा युग, ब्रह्मा युग, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अगले पार्ट में हम कराएंगे, ठीक है। तब तक के लिए हमारे चैनल में बने रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।